गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज पीपल गेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू कैश ऑन डिलीवरी और अ प्री पेमेंट। इसका मतलब होता है कि जो ई बिजनेस का मेन जो फ़ायदा है, एडवांटेज है लोगों को, वो है कि वो घर बैठे ही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन उन्हें मिल जाती है। देन अपने प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो या तो प्रोडक्ट उनके घर पे जब पहुंचाया जाता है तब कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, या तो प्री पेमेंट यानी कि पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट उनकी की जाती है। इन दिस वे द सेलर एंड द बायर बोथ गेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म। इस तरीके से जो सेलर है या बायर दोनों भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इंटरनेट प्लेटफॉर्म का लेते हैं या ले सकते हैं। Traditionally, trading by the buyer and the seller is done through 3 channels like face-to-face, mail and phone. Traditionally देखा जाए तो जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है, उसमें बायर और सेलर जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं। मतलब उनका जो चैनल है वो है 3, जैसे कि फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो एक दूसरे को माल बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, देन मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। लेकिन इंटरनेट जो है वो चौथा चैनल है व्यापार करने का। द इंटरनेट हैज़ बिकम द 4th चैनल ऑफ ट्रेड। इंटरनेट ट्रेड इज़ बूमिंग एंड अलाउिंग बिजनेस टू सेल मोर एंड एट अ लोअर कॉस्ट। जो इंटरनेट ट्रेड है वो अलाउ करता है बिजनेस को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें कम कॉस्ट पे। Thus, internet offer a great opportunity over traditional channel as it has some advantage और strength। यहाँ पे कुछ उसकी advantages और strength दिए गए हैं जो हम अभी एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है ईजी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो स्टैब्लिशमेंट होता है बिजनेस का वो ट्रेडिशनल का कैसा है और ई बिजनेस का कैसा है अभी हम देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण करना, उसका स्टैब्लिशमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन उसके कंपैरिजन में वेयरएज टू फॉर्म ई बिजनेस इज़ रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। जो ई बिजनेस है उसको हम बहुत ही ईजीली स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहती है। सेकेंड पॉइंट है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लो एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें ज़्यादा लगती है, वही ऑनलाइन बिजनेस जो है ई बिजनेस उसमें हमें कम लगती है। क्यों? बिकॉज उसमें स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं वो कम लगते हैं। और जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है डज़ नॉट हैव अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टोर है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ऑनलाइन आपके जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें फिलअप रहती है कैटलॉग की इन्फॉर्मेशन एंड कैन बी मैनेज्ड विथ लेस मैन पावर। और इसको बहुत ही कम मैन पावर की ज़रूरत लगती है, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत, जैसे एम्प्लॉयज़ है, ये वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसमें मैन पावर कम लगती है। सो इफ ट्रेड डज नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट हैव कॉन्टैक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगती है लेकिन उसका जो नेटवर्क है बहुत ही वास्ट होता है। मतलब ये ई बिज़नेस जो है हम कहीं भी किसी भी जहाँ के कोने में कर सकते हैं, वो भी ईजीली एक जगह पे बैठे हुए। ही कैन डू फैबुलस बिजनेस। देन थर्ड है कन्वीनियंस। इसमें सुविधा आपको कैसे मिलती है अभी हम वो देखेंगे। इंटरनेट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन साल के आपको फुल ऑफ सुविधा, फुल ऑफ इंटरनेट आपको पूरी तरीके की ई बिजनेस की सुविधा प्राप्त करता है। बिजनेस इज़ गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अवेलेबल। आप जो बिज़नेस हैं आप किसी भी टाइम ये चालू ही रहता है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, यानी 24 आवर्स। यस, ई बिजनेस इज ट्रूली अ बिजनेस दैट हैज़ enabled and enhanced by electronics and offer the advantage of accessing anything anywhere or anytime। यह आपको बहुत सारी कन्वीनियंसी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कहीं पे भी किसी भी जगह या किसी भी टाइम आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आपको अगर कुछ भी ट्रेड करना है तो आप किसी भी टाइम ये नहीं सोचेंगे कि अभी ये इतना टाइम हो गया, अभी हम कैसे खरीदी करें। आपको इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी भी समय, रात को, आधी रात को भी आप ई बिजनेस कर सकते हैं। स्पीड, दिस बेनिफिट बिकम ऑल द मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम टू इन्फॉर्मेशन। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउ एट द क्लिक ऑफ माउस। मतलब आप बैठे बैठे
एक माउस की क्लिक पे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पीड में आप इंस्टेंटली आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं रहता है, उसमें टाइम लगता है बहुत, इसकी जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा रहती है। देन फिफ्थ है ग्लोबल एक्सेस, मतलब कि इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, मतलब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। On one hand, it allows the seller an access to the global market. On the other hand, it offers a freedom to the buyer to choose product from almost any part of the world. No need of face-to-face interaction between buyer and seller. इसमें बायर और सेलर का दोनों का इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन ही किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको कहते हैं ग्लोबल एक्सेस, यानी आप किसी भी कोने में ऑनलाइन बैठे बैठे पहुँच सकते हैं। देन है मूवमेंट टूवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी का मतलब होता है कि इसमें जो आपका पेपर वर्क रहता है वो कम हो जाता है ई बिज़नेस में। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। जो इंटरनेट है आपका जो डिपेंडेंस है पेपर वर्क पे उसको कम कर देता है। दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम ईजी, यानी कि ई बिज़नेस में आप हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसकी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास सेव रहती है। इस तरीके से जो पेपर वर्क है वो कम हो जाता है। देन कम टू द 7th पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्ट। इसमें आपको गवर्नमेंट भी फुल ऑफ अपना सपोर्ट करती है, जैसे कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस। आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि आप ई बिज़नेस ईजीली कर पाए। दिस सपोर्ट इंश्योर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपको फुल ऑफ गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से सपोर्ट किया जाता है, आपको फुल ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि आप ई बिज़नेस ईजी वे में कर सके, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई बाउंड्री के रिस्ट्रिक्शन के। देन है ईजी पेमेंट। द पेमेंट इज इन ई बिज़नेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। इसमें जो पेमेंट है आप इजी वे में कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो आपको दी जाती है उसके थ्रू। एंड इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक, मतलब आपको 24 घंटे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि अभी नहीं करे बाद में करे, अभी नहीं करना है आपको, या लाइन में खड़े रहना है या कुछ करना है। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईजी वे में आप किसी भी समय पेमेंट कर सकते हैं। देन अभी हम देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि इसके कुछ स्ट्रेंथ थे, कुछ एडवांटेजेस थे, तो अभी हम देखेंगे कि उसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं भी है ई बिज़नेस में कि जो फेवरेबल नहीं है। जैसे कि ई बिज़नेस डज नॉट हैव अ सर्टन डिसएडवांटेजेस, हैव सर्टन डिसएडवांटेजेस व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस आर एज फॉलोज। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब कि दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता है एक दूसरे से। जैसे कि ई बिज़नेस लैक द पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि ई बिज़नेस में क्या होता है, पर्सनल टच की कमी आती है, मतलब एक दूसरे से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वन कैन नॉट टच, मतलब जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, उसकी क्वालिटी को नहीं देख सकता। तो इसमें कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक नहीं कर सकता, उसको ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड है डिलीवरी टाइम। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाय इट। मतलब जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की, अगर आपने आज ऑर्डर किया है तो आपको 8 दिन या 4 दिन या 5 दिन, हर वेबसाइट का अलग अलग अपना रहता है, हर कंपनी का अलग अलग टाइम रहता है, तो आपको डिलीवरी में उतना वेट करना पड़ता है। डिलीवरी में, प्रोडक्ट की डिलीवरी में आपको उतना वेट करना पड़ता है, 5 दिन 6 दिन। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है कि आप शॉप पे जाइए, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए, इंस्टेंटली एट अ टाइम आपके पास वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाता है। बट दैट डज नॉट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस। ये हम ऑनलाइन बिजनेस में नहीं कर सकते। दिस टाइम लैग ऑफन डिस्करेज कस्टमर, यानी कि ये जो फैसिलिटी है ये कस्टमर को डिस्करेज करती है, मतलब ये एक वीकनेस है जो कस्टमर को डिस्करेज करती है। थोड़ा कम वो अट्रैक्ट होता है कि फिर वो ऑनलाइन बिजनेस में ध्यान दे, ई बिज़नेस करे, ई बिज़नेस के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करे। एग्जाम्पल, अमेजन नाउ अश्योर 1 डे डिलीवरी। अमेजन ने अभी क्या कर दिया है कि 1 दिन में डिलीवरी देता है वो प्रोडक्ट की, लेकिन दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट बट डज नॉट रिसॉल्व द इशू कम्प्लीटली। ये इम्प्रूवमेंट है बट पूरी तरीके से रिसॉल्व नहीं है प्रॉब्लम।
इस वजह से ये उसका लिमिटेशन माना जाता है। थर्ड है सिक्योरिटी इश्यूज़। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। ऑल्सो इट इज़ ईजियर फॉर हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल। इट हैज़ अ फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इश्यूज़, यानी इसमें सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। आप ऑनलाइन जैसे बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन आप कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो इसमें आपकी फुल ऑफ डिटेल देनी पड़ती है। तो हैकर्स जो रहते हैं, बहुत सारे हैकर्स रहते हैं जो ऑनलाइन हैकिंग करते हैं, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर कुछ भी कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल डिटेल उनके हाथ में आ जाती है। तो इस तरीके से थेफ्ट बाय हैकर्स, ऐसे यह कहा जाता है कि हैकर्स के द्वारा ऐसे चोरी भी होती है बहुत सारी। सो इट हैज़ अ फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इश्यूज़। तो यहाँ पे यह सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इश्यूज़ है। सो दिस इज़ ऑल्सो काजेज डिस्टर्बेंस अमंग द पोटेंशियल कस्टमर। तो इसकी वजह से जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, समटाइम द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। जो गवर्नमेंट है कभी कभी कुछ अपने इंटरफेरेंस, कुछ अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ डाल देती है बीच में, कुछ अपने रूल्स डाल देती हैं, जिसकी वजह से ई बिज़नेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यह भी एक इसका लिमिटेशन है। देन देखेंगे हाई रिस्क। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज़। हाई रिस्क यह है कि दोनों पार्टीज़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इन द केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू टेक लीगल एक्शन। और अगर कुछ फ्रॉड हुआ या कस्टमर के द्वारा या तो सेलर के द्वारा, तो अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड को पकड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज हमने उसे देखा नहीं रहता है, हमारा उससे कॉन्टैक्ट नहीं रहता है फेस टू फेस। तो इसमें कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। सो ये है कुछ इसके एडवांटेजेस ई बिज़नेस के और कुछ डिसएडवांटेजेस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। सो बाय बाय।